इस पावर। तो जैसे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हो और डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं, तो आज हम पार्ट 3 में जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 12 to 35, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें आर्टिकल 12 to 35 के बीच में बताया गया है, और इसमें आर्टिकल 12 एंड 13 में मेनली इसका डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, और उसके बाद आर्टिकल 14 to 18 में बताया गया है राइट टू इक्वालिटी। तो आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, दूसरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। वहीं आर्टिकल 15 बताता है प्रोहिबिशन का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इस बेसिस पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और दूसरा आर्टिकल 16 बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपका ये। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू नॉलेज इज पावर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम फंडामेंटल राइट्स, इस आर्टिकल्स के बारे में सारे बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 12 to 35 आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 to 22 क्या बताता है। आर्टिकल नंबर 19 to 22 बताता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वहीं 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताता है आर्टिकल नंबर 21। वहीं 21A बताता है राइट टू एजुकेशन, जो बाद में ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी आर्टिकल्स के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल्स के बारे में। फिलहाल हम फंडामेंटल राइट्स के अंडर में जो जो आर्टिकल्स आता है, या फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में कवर होता है, उसके बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंडर में दो आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 आपका क्या बताता है? इट इज प्रोहिबिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और कोई भी जैसे पिछले चलता था फोर्स्ड लेबर या बंधुआ मजदूर टाइप, उस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से आपको प्रोटेक्शन देता है या प्रोहिबिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया में आप कोई भी चिल्ड्रन को काम में नहीं लगा सकते, यानी कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या फिर चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में ये है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो जैसे कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल्स के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये आर्टिकल 25 to 28 के अंदर बताया गया है। इसमें इंडिया में आप कोई भी रिलीजियन को किसी भी तरह से फॉलो अप कर सकते हैं, और इसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मानने में। और एज पर आर्टिकल 27, अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी में कोई पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह मिलता है। अभी हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें बताया गया है आर्टिकल 29 में। और 30 में बताया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है और उसको चला सकता है, यानी स्कूल वगैरह वो चला सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आर्टिकल 31 के बारे में आज हम जानते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 बताता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। ये इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स में था, बट सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट 44 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। बट जब इनिशियली था उस समय काफी अड़चन आया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होता था, उसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी के वजह से लोग अपने लैंड देने से मना कर रहे थे और तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास चले जा रहे थे। इसकी वजह से अमेंडमेंट 1 में 31A और 31B ऐड किया गया, सब्सिक्वेंटली 31C ऐड किया गया। उसमें यह बताने की कोशिश किया गया, कोई भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है और उसमें लैंड एक्विजिशन हो रहा है, या गवर्नमेंट किसी भी चीज पे, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपना इन्वॉल्वमेंट ला सकता है, या अपना वो लैंड के तौर पे इसको ले सकता है, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट 31 एंड इट्स सबसेक्शंस।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 से 35 के बीच में। तो 32 क्या बताता है? रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट पे कोई भी सवाल या निशान आता है या फिर आपको फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट या कोई भी अदर पर्सन काम करता है, तो आप सीधा आप लॉ का सहारा ले सकते हैं और सीधा आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये आपका रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स ये बताता है आर्टिकल 32। और 33 क्या बताता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन द केस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस यानी कि आर्मी या पुलिस फोर्स वगैरह के जो लोग हैं या जो उसके अंडर काम करते हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, उनका रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है ताकि ड्यूटी में कोई बाधा ना आए। और दूसरा है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट इन द केस ऑफ मार्शल लॉ, यानी कोई भी इमरजेंसी या मार्शल लॉ लागू है किसी पार्ट में देश का या कहीं भी लागू है, तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, उस समय फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 34। और 35 ए के बारे में हम जानते हैं, ये J&K के बारे में है। बाहर का कोई भी लोग, ये अभी हटा दिया गया है, बाहर का कोई भी लोग जम्मू कश्मीर में लैंड प्रोक्योर नहीं